हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पर हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म के बारे में आज देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है, कह रहा है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। देन इट्स nth टर्म जो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। डेट इज nth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, n से। n किसके इक्वल होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट a1 a2 a3 ऐसे करके कहाँ तक an बी द गिवन एपी। देख लीजिए इसमें इस एपी में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, n टर्म तक ये गया हुआ है। चलिए देन इसका फर्स्ट टर्म a1 यानी कि ये फर्स्ट टर्म को हम लोग a से डिनोट करते हैं ना जी। फर्स्ट टर्म a1 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म से, और a1 को a से डिनोट करते हैं। आप a की जगह पे ऐसे इसे ऐसे लिख सकते हो, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू में डी। 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में डी से मल्टीप्लाई होगा 0, बच जाएगा आपका a ही। चलिए a2 सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे आता है, अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तब। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होता है, a होता है और प्लस डी, यानी इसे आप चाहो तो लिख सकते हो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी। देख लो सब्ट्रैक्ट होगा तो यही आ जाएगा। a थर्ड टर्म कैसे आएगा, तो सेकंड टर्म में अगर हम लोग ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस डी को तो हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या होता है, तो सेकंड टर्म देखिए यहाँ पर क्या होता है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ पर है a प्लस का d, और पहले से एक ऑलरेडी d यहाँ पे है, तो a प्लस का 2d हो जाएगा। इसे चाहो तो आप a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d लिख सकते हो। उसी तरह से अगर फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो इसे आप a थर्ड टर्म में आप d को ऐड कर दोगे। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, a प्लस का 2d है और प्लस का d, यानी कि a प्लस ये 3d हो जाएगा। तो आप इसे चाहो तो a प्लस का 4 माइनस 1 इंटू में डी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हो अगर मान लो nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जौन सा टर्म पूछ रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके d से इंटू करना पड़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना जी। तो इसीलिए आपका an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमने n टर्म ये दिखा दिया कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अच्छा यहाँ से हम लोग एक और चीज यहाँ से हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मान लो आपको 6th टर्म निकाला हो तो आप क्या कर देंगे, a प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d कर देंगे। आप सीधे ध्यान रखना, अगर a 10 निकालना है तो a प्लस का क्या कर देंगे 9d, वही 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 9d सीधे। तो ये अगर आप इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड, यानी कि इंड से nth टर्म। जैसे कहने का मतलब जैसे a1 a2 a3 ऐसे आपके पास मान लीजिए इस तरह से am तक m टर्म्स दिए हैं, तो इसके लास्ट से इधर से काउंटिंग करने पे nth टर्म क्या होगा वो हमें पता करके बताना है। उसके लिए रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एपी। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of an AP having, ऐसा सपोज कर लेते हैं, having m टर्म्स। उस AP में कितने टर्म्स है, m टर्म्स है। then nth टर्म फ्रॉम द इंड हमें पता करना है क्या होगा। तो देखिए लास्ट से अगर देखिए एपी में टोटल कितने टर्म है, कितने टर्म है, m टर्म्स है। तो उन टोटल m टर्म्स में से वो n सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लो समझिए यहाँ पर कुछ टर्म्स है, अगर मान लीजिए इंड से हमें देखना है, कह रहे हैं कि इंड से इसमें 5th टर्म, इसमें टोटल टर्म कितने हैं 3
5 3 3 6 और 7 टर्म्स है। इन से फिफ्थ टर्म ये होगा, इन से फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये होगा। तो इसको अगर फाइंड करना होगा तो 7 माइनस 5 और प्लस 1 जो स्टार्टिंग से थर्ड टर्म हो जा रहा है कि नहीं। nth टर्म क्या है, जो nth टर्म इन से है वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n टर्म फ्रॉम द इंड इज m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से जो आपका m माइनस n प्लस 1th टर्म होगा वही nth टर्म होगा इंड से। यानी कि अगर आपको निकालना होगा nth टर्म फ्रॉम द इंड तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट स्टार्टिंग से a m माइनस n प्लस 1 टर्म। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में d, यही ना हो जाएगा जी। जो यहाँ पे होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके d, यानी कि a प्लस m माइनस n इंटू में d, यही हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए nth टर्म फ्रॉम द इंड निकालना हो तो उसके लिए अगर आपको मान लीजिए उसके नंबर ऑफ उसमें टोटल टर्म m टर्म है तो mth टर्म में से आप n माइनस 1 इंटू डी कर लोगे तो हमारा काम बन जाएगा। इससे भी काम आपका बन जाएगा। अब ये कैसे आया आप देखो, इसी को अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है, इसको लिख देते हैं a प्लस का m डी माइनस का n डी। यहां देखिए क्या हो जाता है, a प्लस का m डी माइनस का d यहां कर देते हैं और यहाँ फिर n डी प्लस का d कर देते हैं। यहां से देखिए इन दोनों में से a प्लस यहां से d कॉमन कर लेते हैं, यहां से भी d कॉमन कर लेते हैं। तो देखो तो ये जो हो गया 25 हो जाएगा m हो जाएगा और माइनस का n माइनस 1 इंटू में d, यही ना आ जा रहा है रिजल्ट। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी यूज करेंगे nth टर्म फ्रॉम द इंड के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।